फ्रेंड्स, वी आर लकी, हमारे साथ सब इंस्पेक्टर किरण सेठी जी हैं। इन्होंने भी हमारा प्रोग्राम देखा है, ये भी कुछ बोलना चाहेंगे। प्लीज गिव अ क्लैप। मैं आज इस मंच से दिल्ली पुलिस की तरफ से आप सब बच्चों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने 3 दिन यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीखा। कई बच्चों ने शायद इसको नज़रअंदाज कर दिया, जो कि हम बीइंग ए इंचार्ज अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हम हर बच्चे को हर डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। मगर जो चीज़ आप खो दी आपने इन 3 दिनों ने, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर जिंदगी में सिर्फ शब्दों से ही कामयाबी मिलती तो हर आदमी आज अमीर होता। जो लोग आपके लिए ये प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो आप देखिए कि किस मुकाम से लेकर किस मुकाम तक गए हैं। आज आप माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बताते हैं कई बार कि वो चाय की दुकान लगाते थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। तो लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए ध्यान रखना, ये कोशिश का पहला पड़ाव दिल्ली पुलिस युवा प्रोजेक्ट की तरफ से आपको मिला है। तो ऐसे मौके ना खोएं, दोस्ती रखें, मगर जब आप काम कर रहे हो तो आपका ध्यान स्टेज पर होना चाहिए, सिखाने वाले के ऊपर होनी चाहिए। कहा जाता है नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। इसलिए आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, मैं अपने दिल्ली पुलिस की तरफ से आप सब बच्चों का धन्यवाद भी करती हूँ। और मैं भी एक बहुत ही मिडिल फैमिली से आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आप मुझे गूगल पे सर्च करें तो मुझे किरण सेठी लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। और मैंने 7.5 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला हुआ है और मुझे आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड मिला है, जो पूरे दुनिया में सिर्फ 12 महिलाओं को मिला। तो ये सब काम करने के साथ साथ मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के यही काम किए हैं, मैं रेप एंड पॉक्सो केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में युवा प्रोजेक्ट देखती हूँ, मैंने योगा अपने पुलिस ऑफिसर्स को सिखाती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ, और मैं 5 सब्जेक्ट में MA हूँ। तो मैं आज भी स्टूडेंट बनकर जीती हूँ। तो जब तक आप सीखेंगे तो जिंदगी में कामयाब होंगे। आज सुशील साहब ने या 2-3 लेक्चर्स मैंने भी सुने, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें भी मिली होती तो शायद मैं दिल्ली पुलिस में ना होकर एक अच्छी स्लीप वेल की मैं भी एक फाउंडेशन चला रही हूँ। बट जब भी आपको मौका मिले, आज जो युवा प्रोजेक्ट, स्लीप वेल और हमारे जो CCI वालों ने आपके लिए प्रोजेक्ट किया है, आप ध्यान रखिए, इतना ध्यान दिया गया है, अगर आप इसको डबल करके इनको वापस करेंगे तो जिंदगी में कामयाब होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आपके माता पिता का नाम आपसे पहचान हो। और हम 2 बातें हमेशा ध्यान रखिए, एक तो अपने टीचर्स की और दूसरा अपने माता पिता की। जो रिस्पेक्ट करता है वो जीवन में कभी मात नहीं खाता। धन्यवाद। और मैं स्लीप वेल्स के मिस्टर अग्रवाल सर, नमिता मैम को, अपने सभी सीनियर ऑफिसर्स को और खासकर तो अपने पुलिस आयुक्त श्री राकेश अस्थाना साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम रखे। और इसी तरह के प्रोग्राम अगर बच्चों के लिए हम करते रहें तो हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे स्टेज पर आने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Within 2 minutes, we'll be starting our program.
वो ट्रे आ गई है। Friends, we are still waiting for our chief guest. We still have, I think, 1 more minute to go. मैं कर दूंगी। कोई और फीडबैक देना चाहेंगे? अच्छा, आप सबका प्रोग्राम लगा कैसा? आपका 3 दिन आपने यहाँ पे हमारे साथ रहे, तो डिड यू लर्न एनीथिंग? मुझे ऊंचा नहीं देते। ग्रेट। तो क्या सीखा, कोई बताएगा मुझे? बिजनेस क्या है? ओके। सबसे पहली चीज मैंने कहा था डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में सिर्फ आप हाथ खड़े कीजिए, दैट इज व्हाट इज डिसिप्लिन। आई विल आस्क यू टू आंसर मी। ओके, प्लीज रेज योर हैंड्स। सौरभ ने तो अभी भी बताया मुझे। हाँ, कौन? यस प्लीज, एक मुझे यहाँ प्लीज खड़े होके बताइए। कोई माइक दीजिए उनको प्लीज। माइक टू हर। Where is Ishan? Ishan, can you give mic to her, please? गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सोनी और हमने ये 3 दिनों में ये सीखा कि हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि जिसके पास पैसे नहीं हो तो वो अपना बिजनेस अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये हमने सीखा। आपको बता दूंगा। मार्केटिंग रिसर्च के बारे में सीखा। और अभी तक यही नहीं आई, अगर आते हैं तो उसी टाइम बता दूंगा। नहीं आते तो थोड़ा सा आ रहे हैं, जस्ट कमिंग थोड़ा सा अभी चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एनीवन एल्स? Anyone else? Please raise your hands. इतने 3 दिन आप हमारे साथ रहे, कोई एक्सक्यूज मी, कोई बोलना ही नहीं चाहता है? यहाँ वो पिंक पिंक शर्ट। मुझे बोलने। हेलो एवरीवन। वर्ड्स की कीमत होनी चाहिए।
फ्रंट में जा। I'm sorry, I also got distracted because there was little change in the program. थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टेज पे आपने देखा होगा थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है. Okay, anyone else would like to give your feedback? कौन? अच्छा, okay, come please come. Good afternoon, friends and ma'am. आप सभी में से मीन्स कौन कौन किस किस को सुशील सर की स्पीच ज्यादा अच्छी लगी थी, अगर हम एक कंपेयर करें तो? भाई तेज बोलो यार, फिर उस वक्त तो क्लैपिंग तेज थी. एंड लेडी सिंगर मैम की जो हमारे यहाँ पे 3 डे सेशन हुआ था, ये बहुत अच्छा था. मीन्स सबके लिए अच्छा था मेरे लिए क्या. और हमारे जो ग्रुप के थे, हम तो ईस्ट दिल्ली की तरफ से आए थे, जो पुलिस स्टेशन की तरफ से, और मुझे उन्हीं की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे 3 डे का सेशन हो रहा है. और वेल मैं तो खुद बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट अभी कोई आइडिया वगैरह मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता, तो इसलिए प्लीज कोई मत पूछना इस मामले में. और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज ले रखे हैं. फ्यूचर में आप मुझे यहाँ पे बुलाएंगे, तो इसलिए मैंने अभी आपसे बोला था भाई कि पूछना मत. Yourself. Thank you. Friends, our chief guest has arrived. Good afternoon, everyone. I request all our dignitaries and chief guests to please come on stage. Thank you. मैं सृष्टि वर्मा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे चीफ गेस्ट, हाँ हाँ, मिस्टर सागर प्रीत जॉइंट डायरेक्टर ऑफ पुलिस CR का पॉटेड प्लान से स्वागत करें. मिस्टर सागर प्रीत हुड्डा. मैं प्रिंस पांडे साउथ डिस्ट्रिक्ट से आग्रह करती हूँ कि वो मिस्टर जावा सर, फ्रेंड्स, हमारे गेस्ट, स्पेशल गेस्ट मिस्टर जावा इज ऑन द वे, ही विल बी रीचिंग अस वेरी सून. सो मैं गुरकीरत गिल ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से आग्रह करती हूँ कि वो मिस्टर राहुल गौतम का पॉटेड प्लांट से स्वागत करें. Thank you.
मैं उमेश कुमार आउटर डिस्ट्रिक्ट से आग्रह करती हूं कि वो मिस्टर ओम मनचंदा मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पैथ लैब्स का पॉटेड प्लांट से स्वागत करें। मैं यश कुमार आउटर डिस्ट्रिक्ट से आग्रह करती हूं कि वो मिस वैशाली श्रीवास्तव का पॉटेड प्लांट से स्वागत करें। Thank you. Honorable Chief Guest, Mr. Sagarpreet Hooda, respected dignitaries, senior police officers, CII officials, police personnel, my colleagues, and dear friends. On behalf of CII, I, Praveen Gautam, welcome you all to the validity ceremony of 3-day hybrid workshop on how to start a business. It has been intensive 3 days, productive, fruitful, and wonderful interactive sessions. To start with today's concluding ceremony, it is my pleasure to invite Mr. Rahul Gautam, Chairman and Managing Director, Sheela Foam Limited, Sleepwell, for opening remarks. Sir, please. Thank you very much. हुडा साहब नमस्कार, मनचंदा जी नमस्कार, वैशाली जी नमस्कार। दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप सब लोगों के सामने आते हुए, और मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करूँ कि मुझे आना भी नहीं था। मुझे आखिरी मोमेंट पे कहा गया आने के लिए, और अगर मैं ना आता तो ये मेरा दुर्भाग्य होता। So I just want to clap for all of you who are here present. और आप लोगों ने जो 3 दिन 4 दिन की ये प्रोग्राम अटेंड किया है, तो बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ पर। जो ट्रेनर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स, गेस्ट स्पीकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस वाले, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ट्रेड्स, फ्रेंचाइज, इन सब लोगों ने आप लोगों से ज़रूर बात करी होगी। और मुझे अब इस प्रोग्राम का अंतिम समय है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ पिछले 2-3 दिन जो है वो भी अटेंड करनी चाहिए थी और होना चाहिए था। ये ज़रूर सत्य है कि मुझे 40-45 साल हो गए बिजनेस में, बट जो 2-4 बच्चों ने अभी यहाँ शुरुआत में बात करी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी मैं बहुत कुछ सीख सकता था यहाँ पर। तो आप लोगों ने बहुत कुछ जरूर सीखा होगा, ग्रहण करा होगा, लेकिन जो मेरा 40 साल का 45 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके कुछ अंश मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। आपके काम आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो एक तो पहली बात यह है कि बिजनेस बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है, और ये दोनों बातें पता लगती हैं जब इतने साल गुजर जाते हैं, तभी पता लगती हैं कि बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2-3-4 चीज़ें हैं, अगर उनको पकड़ के रख लेंगे तो बिजनेस जैसी आसान चीज़ कोई नहीं है। आप सब लोग जितने हैं यहाँ पर, आप सब लोग बिजनेस कर सकते हैं। शुरुआत छोटे से ही होती है और फिर बड़ा कहीं तक भी पहुँच सकते हैं। एक पॉइंट जिसको मैं बार बार दोहराता हूँ, अपनी कंपनी में भी दोहराता हूँ, बार बार कहता हूँ, और वो है जो वैल्यू सिस्टम है इंटेग्रिटी का। इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो चीज़ भी आप करें, जिंदगी में करें, बिजनेस में करें, सोसाइटी में करें, उसको अच्छी इंटेंशन से करिएगा।
आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, वो बिल्कुल ट्रू टू व्हाट यू थिंक, जो आपने सोचा है, जो आपकी जबान पे आया है, जो उसके मायने हैं, जो आपका एक्शन है, वो सब एक ही होना चाहिए। और ये बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहला कदम यही रखिएगा, कहीं पर गांठ बांध के रखिएगा कि इसमें कभी भी कोई ज़रा सी भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कि आपकी जो इंटेंशन है, आपका जो मतलब है, आपके जो मायने हैं, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। मैं कभी बिजनेस किसी को चीट करने के लिए नहीं करूँगा, मैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए करूँगा। और उसके दौरान अगर किसी को थोड़ी बहुत हानि होती है, कंपटीशन है, सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्षमा, बट अदरवाइज इंटेग्रिटी बिल्कुल बरकरार रखूँगा। अपने मानसिक संतुलन के लिए, अपनी शांति के लिए बहुत ज़रूरी है, और अपने मन की क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अदरवाइज इधर उधर भटक जाते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट है मेरी तरफ से। दूसरा, आप सब लोगों ने 3-4 दिन यहाँ बहुत कुछ सीखा है, ग्रहण किया है, और अब इसको लेके जाएंगे। तो मेरा एक निवेदन ये है कि सीखने की जो प्रक्रिया है, लर्निंग का जो प्रोसेस है, उसको कभी मत छोड़िएगा। हर इंटरैक्शन, हर इवेंट, हर चीज़ जो है, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज मैंने जैसे कहा कि मैं लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन मैं जितनी देर वहाँ बैठा रहा और जितना यहाँ इन लोगों के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, और जो ये इंटरेक्शन हो रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है आप सब लोगों से, और इस सब के लिए धन्यवाद आप। जो काम करें बढ़िया तरीके से करिए। हर बार एक जो अंग्रेजी में पैशन फॉर एक्सेलेंस कहते हैं, उसको बिल्कुल बरकरार रखिए। और वो एक्सेलेंस का क्या मायने हैं? एक्सेलेंस के मायने ये हैं कि जो मैंने आज किया, कल उससे बेटर होगा, परसों उससे और बेटर होगा, और हर चीज़ जो है हर दिन बेटर से बेटर होता जाएगा। इस प्रक्रिया को, इस सीढ़ी को कभी मत छोड़िएगा। हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल आपका पहले से बेहतर होना चाहिए, जैसा भी आपने किया। और उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो यही है कि आप बिल्कुल फोकस्ड, परसिवियरेंस या दृढ़ता के साथ में आप अपना काम करें। चौथी चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रिश्ते बहुत अहम होते हैं। ये मैंने भी बड़ी मुश्किल से सीखा है, इतने सालों में बड़ी अहमियत होती है। और हम लोग जिस एरिया में हैं, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और जहाँ पर बिजनेस के तौर तरीके थोड़े फ़र्क होते हैं वेस्टर्न पार्ट से, यहाँ पर रिश्ते पहले बनाए जाते हैं और बिजनेस ऑटोमेटिकली होता है। और यही देखा है कि कौन किस समय किस जगह कहाँ काम आता है, इसको कभी भी हम भाप नहीं चाहिए, लेकिन दोस्ती, संपर्क, रिश्ता, संबंध ये बिल्कुल बनाते हुए चलिए। एक मैं और बात कहूँगा कि इंडिविजुअली देखिए, बिजनेस जो है ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन से भी कहीं ज़्यादा है। और आप लोग जो बिजनेस शुरू करेंगे, मेरी तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं होना चाहिए, अगली और अगली पीढ़ी तक और उससे अगली पीढ़ी तक होना चाहिए। तो ये बहुत लंबी दौड़ है, और इस दौड़ में आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बिल्कुल पुख्ता रखें। और फिजिकली तो बिल्कुल जो जो उम्र है इस समय आप लोगों की, उसमें फिजिकली हमें पता नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमें इस समय अपनी देखभाल करनी चाहिए, बिकॉज हमें बहुत लंबी दौड़ करनी है। और फिजिकली अच्छा फिट होने के लिए, करने के लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, एक्सरसाइज, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारी कंपनी करती है, स्लीप वेल। तो सोएं जरूर ढंग से, निश्चिंत होके, और अपनी बिजनेस में आगे बढ़ें।
एक बात मैं आखिर में जरूर कहूँगा कि जैसा अभी कोरोना का समय आया और जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां अभी हम लोगों ने महसूस करी हैं 1.5 साल में 2 साल में, ऐसी परिस्थितियां इतनी जोर की और इतने लेवल की भगवान करे कभी ना आए, लेकिन एडवर्स कंडीशंस जरूर आती रहेंगी। कभी ना कभी आप लोगों को जरूर महसूस होगा कि भाई कहाँ फंस गए, क्या हो गया, छोड़ दें, एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गए, हमारे हर बिजनेस में उतार चढ़ाव अपने होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कभी भी अपना हौसला बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। अगर कोरोना के बाद में हम सब उभर सकते हैं ऐसा लग रहा है, थर्ड वेव की बात जरूर हो रही है, बट सब समझ रहे हैं अगर आएगी भी तो बहुत हल्की सी आएगी और अपना चली जाएगी। तो एडवर्स कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में रेजिलिएंट रहना, जब कभी कोई चीज हो और उससे दोबारा उठ के खड़े हो जाना और अपने आप को बिल्कुल अपने मन को और अपने मन को बिल्कुल एजाइल रखना। एजाइल से मेरा मतलब है कि फ्लेक्सिबल भी और फास्ट भी, कि क्विकली भी कोई काम करूं और फ्लेक्सिबिलिटी से भी काम करूं। ये चीजें अपने अंदर आप लोग ग्रहण कर लें बिल्कुल, और ये आने वाले समय में आप सब लोगों को बहुत काम आएंगी। और बिजनेस, एक बात ये जरूर है कि मैं आप लोगों से लगता है कि मैं अपना कांटेक्ट और अपना पता जरूर छोड़ के जाऊंगा। किसी समय भी आप लोगों को, किसी को भी ऐसा लगे कि हमें कोई चीज साउंड ऑफ करनी है, जैसे हमारे मित्र आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास बिजनेस आइडियाज बहुत हैं और मैं दे सकता हूं। एक अपना नहीं भी देना चाहते हैं वो, जो जानते थे, लेकिन कोई आइडिया हो, कोई थॉट हो, कोई मुश्किल हो, कोई ऐसा लगता हो कि यहाँ मुझे थोड़ी सी अड़चन है, तो मेरी तरफ से आप लोग किसी समय भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन के जरिए, बेहतर होगा व्हाट्सएप के जरिए या मेल के जरिए, बिल्कुल कांटेक्ट करें। और मेरा जितना या मेरे साथियों का जितना एक्सपीरियंस है वो सब हम आपके साथ में शेयर और थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करने को हर समय तैयार रहेंगे। बिल्कुल करिए। और बिफोर आई कंक्लूड, मैं CII को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है इसको साकार बनाया, इसको बनाने में उनकी जो सहयोग था उसके लिए आभार। जो हमारे जितने गेस्ट हैं, जितने स्पीकर्स आए और जिन लोगों ने यहाँ पर आप लोगों से सबसे शेयर किया प्रोग्राम, उन सबको धन्यवाद। और जो डायस पे बैठे हैं उन लोगों को एक बार दोबारा आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर आके इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से कंक्लूड करने में और समाप्त करने में आप लोग का जो सहयोग है वो बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for encouraging us to, participants. Friends, our special guest has already arrived. So I request Prince Pandey, South District. मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो मिस्टर कन्वलजीत जावा जी का पॉटेड प्लांट से स्वागत करें। Thank you, Prince. So now I request, I would like to invite Dr. Om Manchanda, Managing Director, Dr. Lal Paths Lab, to address our audience. Sir, please. Very good afternoon. मेरा नाम डॉक्टर ओम मनचंदा है and I'm the Managing Director of Dr. Lal Path Labs. श्री सागर प्रीत हुडा, श्री राहुल गौतम,
Shri Kamaljeet Java, and Vaishali from CI. सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस का थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने डॉक्टर लाल पैथ लैब को इस प्रोग्राम में जुड़ने का मौका दिया। उसके बाद मैं सीआईए को भी थैंक यू करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को मुझे पता लगा पिछले 4 साल से वो सपोर्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्री के साथ इस प्रोग्राम को जोड़ रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि डॉक्टर लाल पैथ लैब एक इंडिया की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी है और हमारा जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया में है। और अभी कोविड में भी हमने काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग की है पूरे देश में। और हमारे कंपनी में एक CSR एक आर्म है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जरिए से हम ये प्रोजेक्ट करते हैं। और उसमें जो ट्रेनिंग है जो स्पेशली हेल्थ केयर में है वो एक बहुत बड़ा एरिया है हमारे लिए। और इस तरह की जो ट्रेनिंग जो हम आपके साथ जुड़ के कर रहे हैं वो हम कम से कम 8 स्टेट्स में और 15 लोकेशन में करते हैं। और मुझे जब बताया गया कि यहाँ पे आना है तो एक हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस उसके बारे में कुछ बोलना है, तो मैंने सोचा कि आपको 5-6 चीजें जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप में एक पैशन होना चाहिए कुछ करने के लिए। तो मेरे से पहले साहब ने भी बताया कि एक पैशन जो है बहुत जरूरी है और मैं वो समझता हूं कि आप सबके अंदर वो है। उसको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आइडिया। कई बार आइडिया ऐसा होता है कि जिसमें हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है, वो तो है ही है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका जो कस्टमर है जिसको आप देना चाहते हैं आइडिया की वो एक्साइटेड है या नहीं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेलेवेंस। तो आपको कोई भी काम शुरू करना है सबसे पहले ये देखना है कि इसकी रेलेवेंस किसी को है या नहीं है। आप बड़े एक्साइटेड हो लेकिन आपका कस्टमर एक्साइटेड है या नहीं है। दूसरा मैं जो आइडिया के बारे में कहना चाहूंगा कि वो कुछ डिफरेंट है या नहीं है, कुछ हटकर है या नहीं है। अगर वो आइडिया बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आप भी वही करना चाहते हैं तो कई बार वो बिजनेस इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो रेलेवेंस के साथ साथ इसको एक डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है। जो दूसरा आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं वो है कि बिजनेस प्लान होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। उससे आपका विजन निकल के आएगा कि मैं कितना बड़ा बनना चाहता हूं। या जब आपने वो प्लान बनाया उसके बाद आपको रिसोर्स रिक्वायरमेंट की बहुत जरूरत है। कई बार हम उसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं कि कितने फंड्स चाहिए, कितने लोगों को हमें हायर करना है या हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन आपको करनी है। चौथा पॉइंट जो है वो है कि उस आइडिया को आप टेस्ट करो, छोटी जगह पे पायलट करो। अभी सारे सब जगह आपको नहीं जाना। अगर वो पायलट में कहीं सक्सेसफुल नजर आता है तब आप उसको बड़ा करने की कोशिश करो। उससे क्या होता है कि रिस्क थोड़ा आपका कम हो जाएगा। तो फिर से मैं दोबारा से सम अप करना चाहता हूं ये 5 पॉइंट। नंबर 1, आपका आइडिया जो है वो कस्टमर के लिए रेलेवेंट होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। नंबर 2, आपका एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। नंबर 3, आप रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैलकुलेट करो। उस आइडिया को छोटी जगह पे पायलट करो। ये पॉइंट नंबर 4 है। और पॉइंट नंबर 4, जब पायलट में आपको सक्सेस नजर आती है तब उसको स्केल अप करो। ये तो हो गया एक छोटा सा फंक्शनल बिजनेस प्लान। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज बहुत जरूरी है, वो जो है आपके अंदर। जो सबसे पहला मैंने पॉइंट बोला है पैशन। जैसा पिछले सर ने बताया कि ये एक 100 मीटर रेस नहीं है, एक मैराथन भी नहीं है, एक बहुत लंबी रेस है। इसमें उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। तो कभी तो लगता है ये बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई है, कभी लगता है इसमें कुछ नहीं हो रहा है, आप हार मानने लगते हैं। तो 1-2 ट्रेट बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं परसिवियरेंस। उस परसिवियरेंस में आपको लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। और एक अंदर से डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मैं इसको करके ही छोड़ूंगा। तो जब मैं आया तो यहाँ पर एक
मुझे ध्यान नहीं, एक लेडी यहाँ पे कुछ बता रही थी अपनी सक्सेस के बारे में, तो मुझे लगा कि शायद मैं भी अपनी थोड़ी सी कहानी आपको बताऊं कि आपको मैं, हाँ ये बैठे, जिससे आप लोग थोड़े इंस्पायर होंगे। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं। मेरे फादर जो है पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से आए यहाँ पर, और उन्होंने बड़ा तकलीफ का वक्त देखा। उनकी एक्चुअली सारी की सारी फैमिली जो है वो खत्म हो गई थी उस टाइम में। और वो गांव में कहीं, एक छोटा सा गांव है नगीना, मेवात डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, और उनको वहाँ छोटी सी जमीन मिली, वहाँ किसान बने, वो खेत चलाते थे। और मेरी खुद की जो स्कूलिंग है उस छोटे से गांव से है, जो हरियाणा स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ मैं। 15-16 साल की उम्र में मुझे एग्रीकल्चर कॉलेज हिसार में एडमिशन मिला। उसके 2 साल के बाद एक वहाँ वेटनरी कॉलेज है, मैंने वहाँ से वेटनरी साइंसेस का कोर्स किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं देखता रहा कि और क्या हो सकता है, बिकॉज मेरी जिंदगी में गांव से जब मैं शहर में आया तो मुझे थोड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। तो मैं कंपटीशन की तैयारी करने लग गया। तो करते करते मेरे को उस टाइम पता लगा प्रोबेशनरी ऑफिसर एक बैंक में होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो मैंने एक एमबीए के लिए कंपटीशन की तैयारी की। कई बार आदमी मेहनत करता है, किस्मत भी होनी चाहिए। तो मेरा एडमिशन जो है आईआईएम अहमदाबाद में हो गया। मुझे मालूम नहीं आपको कितने लोगों को पता है, अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया का ये। उसके बाद मेरी जॉब जो लगी, हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी में, वहां गया। वहां से करते करते मुझे आज 30 साल हो गए जॉब करते हुए। और मैं यहाँ डॉक्टर लाल पैथ लैब में 16 साल पहले आया था। और मुझे ये कहकर बड़ी खुशी होगी आपको बताने में दैट वी आर द इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी, एंड सबसे पहली कंपनी है जो हम लिस्ट भी हुए 2015 में। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप सब लोग कर सकते हैं। तो मेरी कहानी में सिर्फ 2 ही मैसेज हैं आपके लिए। एक तो मैसेज ये है कि कभी आपको ये नहीं सोचना कि मेरे लिए ये एक लाइन खिंच गई है, स्काई इज द लिमिट फॉर ईच वन ऑफ अस। एक तो मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूं। दूसरा मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूं कि जब भी कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके साथ साथ एक द्वार और दूसरी अपॉर्चुनिटी का भी खुलता है। तो जिसको हम बोलते हैं कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है किसी को, तो उस प्लेटफॉर्म को आपको यूटिलाइज करना है। हर एक स्टेप पे आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी, और ये आपका काम है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और सक्सेस को हासिल करना। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Dear friends, I feel privileged to invite Mr. Kanwaljit Java, Chairman, CII Delhi State, MD and CEO, Daikin Air Conditioning India Limited, Private Limited, for a special address. Sir, please. Namaskar, good afternoon. Mr. Sagarpreet Huda ji, Mr. Rahul Gautam, Mr. Om Manchanda ji, my colleague Vaishali, and ladies and gentlemen, अभी आपने सुना मिस्टर मनचंदा को, बड़ा इंस्पायरिंग लगा उनका स्टोरी। तो मुझे भी याद आ गया कि शायद मैं भी बताना चाहूँगा कि मेरी हिस्ट्री क्या है। इससे पहले कि मैं आपको सीआईआई की हिस्ट्री बताऊं, जो कि स्किल डेवलपमेंट के साथ, जो कि मनचंद, आई थिंक जो राहुल जी ने बताया, नमिता जी के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। सीआईआई ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं स्किल डेवलपमेंट में, बट उससे पहले मैं सोचता हूँ कि आपको अपनी हिस्ट्री भी बता दूँ। मैं भी एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, एंड मैं कोई एक टीचर या प्रीचर या प्रोफेसर नहीं हूँ, ना ही मैं आईआईएम से हूँ, बट मैंने करीब करीब 40 साल कॉरपोरेट में बिताए हैं। एंड उस 40 साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेनर्स क्रिएट किए हैं। मेरी पहली जॉब जो थी वो गोदरेज बॉम्बे में थी। तो जब मेरा गांव जो है यहाँ से करीब करीब 100 किलोमीटर है, रोहतक के पास में, झज्जर करके। तो मैं जब फर्स्ट टाइम वहाँ बॉम्बे गया तो शायद मैं एक ट्रंक मेरे हाथ में था और एक हाथ में बिस्तर बंद था मेरे हाथ में, और मैं वहाँ पहुँचा
और मेरी तनख्वाह उस टाइम 750 रुपये थी। एंड मैंने देखा कि कुछ उसके बाद गॉडरेज के बाद मैंने जो टाटास ज्वाइन करी, एंड टाटास के बाद मैं कैरियर एयरकॉन ज्वाइन करी, जो 14 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। आई वॉज द रीजनल डायरेक्टर फॉर कैरियर एयरकॉन, जो कि अमेरिकन कंपनी, एंड अभी मैं पिछले 10 साल से जापानीज कंपनी है जिसकी टर्नओवर 150,000 करोड़ है, और उसको इंडिया में मैं लीड कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। हम ग्लोबली नंबर 1 कंपनी है ये। एंड वो जैसे आपको मनचंदा जी ने कहा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कुछ एक आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं जो कि बिल्कुल कोई उनका रेप्लिका नहीं है। जैसे इन्होंने बताया, पैशन, द अर्ज शुड कम फ्रॉम विद इन। आपका जो पैशनेट अप्रोच है वो तो आपके पास अगर नहीं होगा तो आपको बिजनेस में, तो मैंने इस टाइम पे करीब करीब 40 साल में, ज़्यादा नहीं तो आज भी मैं कोई 10,000 डीलर से डील करता हूँ जो कि बिजनेस एंटरप्रेनर हैं। और इससे पहले भी जिस भी कंपनी में मैंने काम किया है, उस कंपनी को हमने इस हिसाब से काम किया है कि मैं उस कंपनी का एक तरह से एंटरप्रेन्योरल स्किल जो है वो बहुत जरूरी है। आई थिंक इट्स माय प्लेजर टू बी हियर टुडे एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं जो CII के बारे में बात करूंगा, CII से मैं भी काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, करीब करीब पिछले 25 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, चाहे मेरी कैरियर एयरकॉन की एसोसिएशन से या टाटा की एसोसिएशन से या गॉडरेज की एसोसिएशन से। तो जो CII जो हमारी संस्था है जिसका मैं आज चेयरमैन दिल्ली स्टेट हूँ, वो एक बड़े अच्छे ही मिशन के साथ जुड़ी हुई है, स्किल इंडिया, बिकॉज इंडिया है स्केल, बिकॉज हम लोग 1.2 बिलियन पीपल हैं इंडिया के अंदर, एंड जो कि चाइना के बाद compete कर रहे हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी आजकल जो है बहुत बात करते हैं इसी बात के ऊपर कि स्किल इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं डाइकिन के बारे में जब आपको बता रहा हूं, तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी के साथ 2017 में गया था जापान में। तो उन्होंने वहाँ जापान को एड्रेस किया और उनका मिशन ही यही था, स्किल डेवलपमेंट। और उस टाइम पे CII के प्रेसिडेंट थे मिस्टर मित्तल, मेरे साथ में थे राकेश भारती मित्तल, और हमने बहुत बात किया, इस पे चर्चा की। और हमें ये पता है कि ये जो संस्था है, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, उसका एक मिशन है, नेशन बिल्डिंग थ्रू स्किल बिल्डिंग। तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप कभी भी CII के पास आ सकते हैं, कभी भी दिल्ली स्टेट में मिस वैशाली सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे ये नहीं पता है कि मैं कितनी देर आपको ये भाषण दे सकता हूं, बट असलियत यही होती है कि भाषण देने से तो आई थिंक मे भी आपको नहीं पता चलेगा। कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं जितने मेरे पहले स्पीकर्स ने बताए, उसमें देयर इज नो रेप्लिका ऑफ हार्ड वर्क। एंड जब आप बात करते हैं, वी ऑल नो कि अभी 2 साल जो है बड़ी गंभीर स्थिति से ये देश गुजरा है, और मैं सैल्यूट करता हूं दोनों हाथों से जो आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने इस टाइम पे काम किया। बिकॉज जिस तरह का क्राइसिस आया था हमारे ऊपर, भगवान ना करे वो किसी के ऊपर दोबारा ऐसा क्राइसिस आए कहीं पे। मैंने जो है 2001 में एडवर्सिटी देखी जब IT बबल बस्ट हुआ। मैंने 2009 में लेमन ब्रदर क्राइसिस देखा, इकोनॉमिक क्राइसिस था। हमारा लास्ट ईयर भी मैंने देखा इकोनॉमिक क्राइसिस था, और हम अगले दिन से ही एक्शन में आ गए थे CII के थ्रू, विद गौतम गंभीर फाउंडेशन, विद कम्युनिटी सेंटर्स ओपनिंग। बिकॉज जो जापानीज कंपनी में मैं काम करता हूँ वो बड़ा बिलीव करती हैं कि पीपल सेंटर्ड मैनेजमेंट, एंड जिसका मिशन जो है CII के साथ भी अलाइंड है। बट आई थिंक वो सारी जो क्राइसिस थी पेंडेमिक की, जो सेकंड वेव आई, उसने दैट हैड हिट अस बिलो द बेल्ट। इस बार ये इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, इस बार शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस था, जो कि ह्यूमन क्राइसिस था। तो हमारी बात होती रहती थी हर रोज CII के साथ, क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अपोलो की MD भी संगीता रेड्डी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं जिनके कॉमन गोल है CII के साथ। तो आप सबके लिए ये प्लेटफॉर्म जो दिया है, उस प्लेटफॉर्म का एडवांटेज लीजिए, मैं आपको यही बताना चाहूँगा।
और ये प्लेटफॉर्म में कोई भी चीज अगर आप पूछना चाहें, हमारा हेल्प डेस्क है, आप उसको कांटेक्ट करिए एंड आपको हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं। कंपटीशन के बारे में बोला मिस्टर मनचंदा ने, देखो कोई भी ट्रेड में आप जाएंगे, कहीं पे भी आप काम करेंगे, आई थिंक कंपटीशन मे बी डिफरेंट बट कॉम्पिटिटिवनेस इज रिक्वायर्ड। आपके कुछ कल्चरल पिलर्स होने चाहिए आपके साथ में, जिसमें पैशनेटली कस्टमर फोकस्ड, जिसमें कल्चरल पिलर होना चाहिए कॉस्ट कॉन्शियसनेस। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हैं वो मार्केट की रिक्वायरमेंट से कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है। एट द सेम टाइम डिसिप्लिन्ड टीम वर्क। तो जो भी आप अपने साथ में सिनर्जी लेंगे, जो आपके लोग हैं जो जुड़े हुए होंगे आपके साथ में, उनके साथ आपका अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। तो जो आपका मिशन है, जो आपका विजन है, जो आपका एक्शन प्लान है, वो सबसे शेयरिंग करके ही चलना चाहिए। बिकॉज इंडिविजुअली वन कैन ब्रेक बैरियर एंड कलेक्टिवली यू कैन क्रिएट ए न्यू हॉरिजन। दैट इज व्हाट my learning has been with 40 years of experience in the corporate life. And इस जो डायरेक्शन में है, डाइकिन बहुत काम कर रही है। हम लोगों ने वहाँ पे स्किल इंडिया मिशन चालू किया था, विच वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद जब राजस्थान रिसर्जेंट हुआ, शिंजो एबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी हिंदुस्तान में आए, गुजरात में, और उन्होंने अलॉन्ग विद आवर प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी अच्छी बात करी। उन्होंने कहा अगर जापान और इंडिया मिल जाते हैं और स्किल मिशन में इकट्ठे हो जाते हैं तो वर्ल्ड को वो जो है एक पाथ दिखा सकते हैं। आपके पास तो इतना रेजिलियंस है। आप लोगों ने जब सेकंड पेंडेमिक आया, हेल्थ क्राइसिस आया, जो हेल्थ वर्कर्स थे हमारे, जो हमारे पुलिस वर्कर्स, जो बहन भाई, जो पुलिस कमिश्नर्स थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, मुझे खुद याद है कि मेरे घर में मेरी माताजी थी जिनको मैंने लास्ट मंथ में खोया है, 100 इयर्स प्लस थी वो बीमार हो गई। तो मैंने एक फ़ोन किया 100 नंबर के ऊपर, और मेरे पास आपके विजय पाल सिंह जी जो एसी हैं के जितरंजन पार्क के, वो खुद अपनी गाड़ी लेके आ गए। बोलते हैं कि मेरे से क्या हेल्प चाहिए आपको। मेरी डॉटर है डॉक्टर, वो जा नहीं पा रही थी हॉस्पिटल में और मैंने आपकी मदद ली। तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल दैट मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो इस प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूँ, आपके पुलिस हेडक्वार्टर में आया हूँ। और मेरी तरफ से अगर कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए, CII की तरफ से सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए बड़ा स्वागत है आपका। आई थिंक इसके अलावा भी जो है, जो बताया आपने स्टार्टिंग बिजनेस, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया कि प्लान होना चाहिए। आई थिंक ऑल्सो कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज आपके पास रेप्लिका ऑफ हार्ड वर्क नहीं है, सिंसियरिटी आप खुद दिखाएंगे, बिकॉज यू विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बिकॉज अगर आप खुद लीडरशिप में दिखाएंगे, पहल करेंगे, तो आपको लोग भी आपके फॉलो करेंगे। और आपको जो भी कस्टमर है, जिस भी बिजनेस में है, उसमें आपको गुणवत्ता वाली सर्विस भी देनी पड़ेगी। क्योंकि आज जो ये वर्ड है, जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं, या जिस हिसाब से हमारी CII जैसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, FICCI, एसोचैम, जो भी इंडस्ट्री एसोसिएशन है काम कर रही हैं, उसकी वजह से आज हिंदुस्तान के लिए, बिजनेस एंटरप्रेनर के लिए ये गोल्डन एरा स्टार्ट होने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन मैंने पिछले 40 साल में कभी नहीं देखी है, जहाँ पे आप देखिए इतने बड़े बड़े IPO आ रहे हैं ऑन इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। बिजनेस एंटरप्रेनर के लिए ये एक नई जो है डायरेक्शन खोल रहे हैं। हमारे पास जो गति शक्ति स्कीम आई है, या जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई है, इसका मैं सिर्फ रिलेट एक छोटा सा जिस इंडस्ट्री को मैं देखता हूँ, एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री। एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री आज की डेट में अगर 4.5 मिलियन है और 6% लोगों का पेनिट्रेशन है, तो उसी में ही ये 10 गुना ज़्यादा बढ़ेगी अगले 10 साल के अंदर अंदर। और उसमें जो है 3,50,000 नए बिजनेस एंटरप्रेनर क्रिएट होंगे। एंड उसकी वजह से हमने एक जो डाइजिम खोला है, डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस, उसमें हम 1,50,000 लोग ट्रेन करेंगे,
1,50,000 हम करेंगे, 1,50,000 सुजुकी करेगी, 1,50,000 ही टोयोटा करेगी, 4.5 लाख लोग वो जो बिजनेस एंटरप्रेनर की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस खोले हैं जो 3 से। तो अगर किसी भी भाई और बहन को कोई सहायता चाहिए, वैशाली जी को कांटेक्ट करिए। और मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पॉज करूंगा, और अगर कोई भी मेरे बारे में कोई मेरे लॉज जो हैं बड़े क्लियरली मेरी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, 10 कमांडमेंट्स हैं, जो मुझे कोई भी बिजनेस किया है, चाहे वो रेफ्रिजरेशन का था, चाहे एयर कंडीशनिंग का था, चाहे ऑटोमोबाइल्स का था, जिस भी इंडस्ट्री में, वो सब के सब 10 मंत्रास जो हैं आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप मेरे नाम से ईमेल आईडी पे देख सकते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसी के ऊपर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स पे। मैं यहीं पे विश्राम देता हूं क्योंकि आपको लेट कर दिया थोड़ा ऑलरेडी मैंने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एक अच्छी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की नींव है। इसी नींव को मजबूत करने का हमारा पुरजोर प्रयास रहता है। Now we would like to award few participants with certificate of completion. I request our chief guest, Dr. Sagar Preet Huda, Joint Commissioner of Police, ER Delhi Police, to do with the honors, sir. First is Kanishka. I'll be requesting all of you to come very fast, please. Kanishka, Kavita. अभिषेक, गुरविंदर, कोई बात, फटाफट चलिए, टेक इट फास्ट। सिमरन, सिमरन, यश, भानु, प्लीज स्टार्ट कमिंग इन अ लाइन फास्ट। Ritu, I request all our dignitaries to do the needful, please. Gurvinder, Janki, वहीं पे रहिए। सिमरन, यश, भानु, stay there. Ritu, Rohit Sharma, Rohit, who's Rohit? I think he's already there. Done? ये मेरा सबका just give it to this girl. I'll call them. Divya. Okay. No. Thank you. Rest of you would be getting from. Sir, we would request if you can felicitate our faculties also. There are 2 faculties. I would request Ms. Praveen Gautam to be receiving the certificate from our chief guest. Request Mr. S.K. Manocha to please come on dais. Mr. S.K. Manocha is also one of the faculties. Sir, please receive your certificate.
I'll just go. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. अब मैं हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ER से अनुग्रह करती हूं कि वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को आके संबोधित करें। सर प्लीज। गुड आफ्टरनून। मंच पर उपस्थित मिस्टर राहुल गौतम, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शीला फॉर्म लिमिटेड, मिस्टर ओम मनचंदा, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, मिस्टर कमलजीत जावा, चेयरमैन CII दिल्ली स्टेट, and MD and CEO Deccan Air Conditioning, and Miss Vaishali Srivastav, Director and Head CII Delhi State, Senior Police Officer और dear participants, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आज इतने अच्छे विचार आप लोगों को सुनने को मिले हैं। इतने इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग पर्सनल स्टोरीज हैं कि मैं ये मानता हूं कि अगर मुझे ऐसी कहानियां अपने जवानी के दिनों में मिली होती तो मैं IPS ना होकर मैं एक एंटरप्रेन्योर होता। मैं एक IPS के तौर पर सिर्फ अपने लिए एक नौकरी ले पाया। अगर मैं एंटरप्रेन्योर होता तो मैं शायद हजारों लाखों लोगों के लिए भी नौकरियां क्रिएट कर सकता था। जो बातें आज मुझे सुनने को मिली हैं या 3 दिनों में आपको सुनने को मिली हैं, बहुमूल्य हैं। बहुत कीमती बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई हैं और तीनों स्पीकर्स ने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, अगर आप उन पर चलते हैं, अपनी लाइफ में उनका 10%, 15%, 20% भी फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे और हमारे देश के लिए बहुत कुछ आप कर पाएंगे। किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरी अपनी बेटी है, बचपन से ही हम उसको ये कह रहे थे कि तुम IAS का एग्ज़ाम दो, IAS बनो, IPS बनो। बहुत दिनों तक हमने उसको कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन वो अंदर से नहीं बनना चाहती थी। उसको IAS IPS में कोई पैशन नज़र नहीं आता था। अब उनसे पूछा गया कई बार, तो जब भी उनसे पूछा जाता था तो कहती थी कि मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ। और अभी वो कॉलेज में है, आप लोगों के पद चिन्हों पे है, वो भी अब एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके अंदर किसी काम के लिए पैशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते माँ बाप के कहने से या किसी दूसरे के कहने से। अगर हम अपनी बेटी को IAS का एग्ज़ाम दिलवाएंगे तो अब मुझे पूरी तरह से ये विश्वास है कि वो सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अंदर से इस चीज़ के लिए उसमें कोई पैशन नहीं है। तो आप जिस भी लाइन में जाएं, आप बिजनेस करें, आप कोई जॉब करें, पैशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे राहुल गौतम साहब ने एक बात बताई जो आप लोगों ने सुनी और जिसने मेरे दिल को छुआ, वो ये थी कि बिजनेस में आप एक जो वैल्यू सिस्टम है उसके साथ कभी कंप्रोमाइज ना करें। अगर आप वैल्यू सिस्टम, हमारी कुछ वैल्यू होनी चाहिए और आपको बिजनेस में जाना चाहिए किसी प्रॉब्लम का समाधान लेके कि मेरे देश में ये प्रॉब्लम है, मैं इसका समाधान ढूंढूं।
और इन द प्रोसेस में अपनी डेवलपमेंट करूं, दूसरे लोगों के लिए विकास करूं, दूसरे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करूं, लेकिन इस प्रोसेस में कोई शॉर्टकट आप ना अपनाएं। अल्टीमेटली जो मैराथन है उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं। मैंने भी हाफ मैराथन में दौड़ता रहा हूं, तो मैंने देखा है शुरू में मैंने कोशिश की, मैंने सोचा कि ये लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। मैंने थोड़ी सी तेज दौड़ लगाई और 5-6 किलोमीटर के बाद फिर उससे आगे मेरे को चलने में बहुत दिक्कत आई और रिजल्ट ये हुआ कि मैं उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाया। फिर मुझे ट्रेनिंग दी गई, बताया गया कि आप इतनी जल्दी शुरू में करेंगे तो आप मैराथन नहीं दौड़ पाएंगे, आप 2, 4, 5 किलोमीटर कर पाएंगे। और उसमें कभी आपको स्लो चलना है धीरे धीरे, फिर स्पीड बढ़ानी है, फिर मेंटेन करनी है, फिर थोड़ा सा स्लो करनी है, फिर पेस अप करना है और फिर उसको मेंटेन करना है। तो ये एक तो जो प्लान्ड अप्स एंड डाउन्स आपको करने हैं कि मुझे देखना है कि अभी मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है, मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या उसके लिए मार्केट है। अगर मार्केट नहीं है तो आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। इसी तरह से जैसे अभी जावा साहब ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ा रिसेशन या सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आई, इसके अलावा 2008 में आई। तो लाइफ में, बिजनेस में अप्स एंड डाउन भी आएंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते, विजन रखते हैं और अपने वैल्यू सिस्टम पे अड़े रहते हैं, टिके रहते हैं, परसिवरेंस जो इन्होंने बात की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी भी निराश नहीं होंगे लाइफ में और बहुत आगे जाएंगे। इसी तरह से डॉक्टर ओम मनचंदा जी ने ये कहा कि हमें पैशनेट होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना है, हमारी रियल बिजनेस प्लान्स होनी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को लेकर जज्बाती हैं और उसमें आके हम बिना आगे पीछे स्टडी किए हुए कोई बिजनेस प्रोजेक्ट, मार्केट या रिसोर्स का हिसाब लिए हुए हम एंटरप्रेन्योर बन जाएं, वो संभव नहीं है। ये प्लान होना, प्लानिंग होना, विजन होना बहुत जरूरी है। जावा साहब ने भी वही बातें कही हैं कि लंबा सोचना है, लंबा चलना है, और आपके कल्चरल पिलर्स हैं उनको कभी नहीं छोड़ना है। इन्होंने इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी को किस लेवल से आगे उठाया है और किस तरह से लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट की हैं, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया है, वो काबिले तारीफ है और ये हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन की स्टोरी है। स्किल को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा। स्किल को लेकर हमारे देश में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी किसी चीज की सिखलाई आ गई तो हम स्किल्ड हो गए। स्किल्ड भी एक तरह से लंबा प्रोफेशन होता है, उसकी गहराई में जाना होता है, उसकी साइंस क्या है, उसकी मैकेनिक्स क्या है, उसकी बिजनेस क्या है और उसकी डायमेंशंस कितनी हैं, वो सभी डायमेंशंस में और बहुत प्रिसीजन के साथ आपको स्किल एक्वायर करनी होती है। जिस तरह से सर्जन ऑपरेट करता है, एक वो स्किल होती है। मैं 1 साल के लिए विदेश में था, यूएस में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था। मैंने वहाँ पे मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी किया था। तो हम एक बिल्डिंग में रहते थे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग थी। 22 मंजिल की बिल्डिंग थी। एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स होते थे। आप ये देखें कि 22 मंजिल की है और 4 फ्लैट हैं, तो 88 फ्लैट एक बिल्डिंग में थे। ऐसी 3 बिल्डिंग्स थी। रफली 264, 250 ऑक्यूपेंट थे, 250 फ्लैट्स थे उस कॉम्प्लेक्स में। वहां पे बिजली, सीवर, वाटर या एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी प्रॉब्लम, एक लेडी थी। देयर वाज ओनली वन सिंगल लेडी
शी वॉज एक्सपर्ट इन ऑल द थिंग्स। सारे गैजेट्स उसके पास होते थे, प्लम्बिंग से लेकर, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर, वाटर हीटिंग से लेकर, कोई भी प्रॉब्लम हो। अब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलोनी में रहता हूँ, मैं फोन करता हूँ तो सर्विस वाले बहुत देर में आते हैं, और वो आएगा, वो बस बल्ब को चेंज कर सकता है, उसको बिजली ठीक करनी नहीं आती। वो लेडी ना सिर्फ हमारे फ्लैट्स में कोई इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, प्लम्बिंग को लेकर प्रॉब्लम होती थी उसको ठीक करती थी, वो पूरे कॉम्प्लेक्स का जो सिस्टम था उसको एकदम स्मूथली ऑपरेट करती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम छोटी सी चीज सीखकर हम सोचते हैं कि हम स्किल्ड हो गए हैं। नहीं, स्किल को हमें सीरियसली लेने की जरूरत है, और हमें बहुत गहराई से उस चीज की समझ होनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ज्यादा मैं बिजनेस के बारे में नहीं जानता हूं, मेरी लेमैन अंडरस्टैंडिंग है। आप लोगों ने 3 दिन में बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन मैं अपने ऑब्जर्वेशंस या इंप्रेशंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप को बहुत अच्छे फैकल्टी ने यहाँ पे आके पढ़ाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वर्कशॉप से कुछ न कुछ जरूर फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो आप जोर से बोलें कि हाँ जी फायदा हुआ है। थैंक यू। मैं इस अवसर पर हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, वो राहुल गौतम साहब हैं, कमलजीत जावा जी हैं, डॉक्टर ओम मनचंदा हैं, इन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मिस वैशाली श्रीवास्तव जो हमारे प्रोग्राम के साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं और बहुत हमें मदद करती हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा 97 IPS का बैच है। मैं 2 दिन पहले ही इस प्रोग्राम से ऑफिशियली जुड़ा हूँ। इस प्रोग्राम से वैसे तो मुझे पूरा जानकारी है, लेकिन मैं 2 साल बीच में बाहर पोस्टिंग थी मेरी, अभी आया हूँ 2-3 महीने पहले, और मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है। ये बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल एक प्रोग्राम है, जिसमें CII के साथ मिलकर हम बहुत एक्टिविटीज किए हैं, और अभी इसको हमें बहुत आगे लेके जाना है। मैं जितने भी हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उन सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और दिल्ली पुलिस युवा जो प्रोग्राम है उसकी तरफ से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों ने इतने अच्छे से इस वर्कशॉप में भाग लिया, सारे लेक्चर्स पे गौर फरमाया, उनको सुना, उसके लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो भी अभी स्पीकर्स थे, ये सक्सेसफुल रोल मॉडल्स हैं, और इन्होंने आप लोगों को इनवाइट किया है कि कभी भी कोई गाइडेंस चाहिए, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इससे बड़ा सपोर्ट कोई नहीं होता। अगर आपको कोई इतने बड़े लेवल के आदमी की ब्लेसिंग मिल जाए और उनकी तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, तो आप लोग लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरल जो माहौल है अभी, वो हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा माहौल बनाया हुआ है। मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for encouraging words. Now finally I request Ms. Vaishali Srivastava. She is Director and Head CII Delhi State to present word of thanks. Vaishali. Thank you everyone. ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास वैसे कुछ नहीं है, लेकिन मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं देवेश सर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज वो किसी कारणवश यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सके, बट उन्होंने बहुत ही पैशनेटली और विथ फुल कमिटमेंट इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, युवा प्रोग्राम को, और हमें पूरा सपोर्ट एंड गाइडेंस दिया है।
एंड उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, देवेश श्रीवास्तव जी को फॉर हिज गाइडेंस, हिज ब्लेसिंग्स. सर आज यहाँ पे नहीं है, बट आई एम श्योर वी विल बी एबल टू कन्वे दिस टू हिम एज वेल. And also, Sagar sir, thank you for giving time and taking over the Nova Yuva initiative. Definitely, CII is fully committed, and we will provide you all possible supports. Thank you so much, sir, for taking time out today. हमारे चेयरमैन हैं CII के यहाँ पे जावा सर, कन्वलजीत जावा जी. He himself is very, very passionate about skills work in Daikin, in CII as in general. So जैसे सर ने भी बोला है, CII की तरफ से, Daikin की तरफ से, कहीं से भी आपको कोई भी सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं टू हेल्प. ऑफ कोर्स विद स्लीपवेल फाउंडेशन हम लोग ये काम को कंटिन्यू रखेंगे आगे के लिए भी. राहुल सर आज आए हैं, नमिता मैम नहीं आ पाई हैं, बट आई वुड लाइक टू टेक हर नेम बिकॉज there are two people who are not here today, Devesh sir and Namita ma'am, who are the pillars for this program, Yuva Initiative. So, Namita ma'am का बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया है CSR और स्किल्स फ्रंट में, एंड आई एम श्योर कि आगे भी हम लोग उनके गाइडेंस में और जावद सर के गाइडेंस में ये काम करते रहेंगे. And Rahul sir, thank you so much for accommodating our request, coming today and inspiring all of us, including our Yuva trainees. Thank you so much, sir. Thank you. Dr. Manchanda, I have personally worked with Dr. Manchanda, I think from past 13, 14 years. He's a great source of motivation and very, very working very closely with CII and युवा प्रोग्राम के साथ भी डॉक्टर पाथ लैब्स जुड़े हुए हैं. थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इवन गेटिंग मोर सपोर्ट फ्रॉम यू एंड डॉक्टर लाल पैथ लैब्स इन कमिंग फ्यूचर टू स्ट्रेंथन दिस प्रोग्राम अंडर द गाइडेंस ऑफ सागर प्रीत सर. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को थैंक यू करना चाहूंगी, ऑल सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, ऑल पर्सनल्स जिन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में और इन जनरल इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाने में ड्यूरिंग कोविड टाइम, फॉलोइंग ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स, हमारी इतनी मदद की है. थैंक यू सर. पर्सनली ऑन बिहाफ ऑफ CII, ऑन बिहाफ ऑफ CII दिल्ली काउंसिल, स्लीपवेल फाउंडेशन, मैकलीड, डॉक्टर लाल पैथ लैब, वी वुड to thank entire police department and officials, all the officials. Thank you so much. MacLeod certification and Professor Chandrasekhar, he's sitting here. I just would like to, if he can just wave his hand. Thank you, Professor Chandrasekhar, for conducting this workshop so passionately, engaging with all our Yuva training. I'm sure सबने बहुत कुछ सीखा है 3 दिन में, and हम आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे आगे के लिए भी. और प्लीज आप लोगों को कोई भी मदद चाहिए फ्रॉम प्रोफेसर चंद्रशेखर, फ्रॉम CII, फ्रॉम एनी वन ऑफ अस, हम लोग अवेलेबल हैं आपके सपोर्ट के लिए. एंड स्लीपवेल फाउंडेशन, आई कैन नॉट मिस मेंशनिंग स्लीपवेल फाउंडेशन बिकॉज दे हैव अ विजन, दे हैव अ पैशन फॉर स्किलिंग, फॉर CSR. And we are very blessed that we are working very closely with their vision, with CII vision, with Sleepwell Foundation. So many thanks to Namita ma'am and Rahul sir for that. And last but not least, यहाँ पे जितने भी मेरे युवा के trainees बैठे हैं, thank you so much. बिकॉज अगर ये वर्कशॉप सक्सेसफुल हुआ है तो आप लोगों के पार्टिसिपेशन की वजह से हुआ है, आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए. बहुत लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, थैंक यू सो मच ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए और फिजिकली यहाँ पे आकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए. Thank you and all the very best. And CII and the entire team of Delhi Council is here for support. Thank you. All the best. Thank you. Thank you, Ms. Vaishali. So friends, आपने सुना होगा ना, सपने उन्हीं के साकार होते जो सपने लेना जानते हैं. So अपने सपनों को उम्मीदों की उड़ान दीजिए, पंख दीजिए और ऊंचा उड़िए. We would like to see you down the line, a budding entrepreneur, in fact, established entrepreneur, and sharing your stories over here on this podium. Sir, I request all of you for a group photograph, please.
please. I request all of you to please stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. I thank once again to all our dignitaries and of course, Chief Guest, sir. Thank you so much once again. Thank you, participants. Thank you. पार्टिसिपेंट्स बैक साइड से जरा निकलें, जहाँ से एंट्री थी, पीछे की तरफ आगे ना आए।